एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहा करता था। वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन गुजारा करते थे। एक दिन टूनी की माँ दाने की तलाश में निकल जाती है और शाम हो जाती है, लेकिन टूनी की माँ लौट के घर नहीं आती है। ये देखकर टूनी को अपने माता की चिंता होने लगती है। देखते देखते रात हो जाती है। तब टूनी सोचती है, लग रहा है मेरी माँ किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। किसी तरह टूनी हिम्मत करके जंगल में जाती है और अपनी माँ को आवाज़ देने लगती है। माँ, कहीं हो आप? टूनी चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ एक कौवा आता है और सोचता है। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो कौवे को सारी बातें बताती है। कौवा सोचता है, अगर मैं इसे अपने साथ ले चलूं, तो इससे अपने घर के सारे काम करवा लूँगा। वो टूनी से कहता है, बहुत रात हो चुकी है और इस समय जंगली जानवर भी यहाँ आते जाते रहते हैं। बेटी, तुम मेरे साथ चलो। टूनी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह कौवा बोलता है, क्यों रे, घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ यहाँ मुफ्त में खाने के लिए आई हो क्या? कौवा टूनी से घर के सभी काम करवाता है। कुछ दिनों बाद कौवा टूनी से बोलता है, जाके जंगल से पानी लेकर आओ। घर में एक भी बूंद पानी नहीं है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? टूनी पानी के लिए घर से निकल जाती है। वो तालाब के पास जाती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। टूनी अब बड़ी हो गई थी। वह अब कौवा की कैद से दूर भागना चाहती थी। टूनी वहाँ से घने जंगल से बाहर निकल आती है। तभी एक जगह रुक जाती है और आराम करने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है और कहता है, और बहन, तुम कौन हो? तुम यहाँ नहीं दिखाई दे रही हो। टूनी सारी बात उस बूढ़े कबूतर को बताती है। अरे बेटी, अब तुम कहाँ जाओगी? तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। टूनी उस कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश और तेज़ तूफान के कारण उसके घर का छत उड़ जाता है और वो दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। वो दोनों एक बड़ी सी शाखा के नीचे जाके बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है। तभी टूनी बोलती है, हमारे घर का तो छत उड़ गया है। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कबूतर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, बेटी, क्यों ना हम घास का घर बनाएं? ठीक है, लेकिन मुझे घास का घर बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटी, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन बेटी, तुम जाओ और घास को इकट्ठा करके लाओ। टूनी वहाँ से चली जाती है और टूनी लगातार बहुत मेहनत करती है और उसने बहुत सारे घास के पौधे को इकट्ठा कर लिया है और वो दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं। आखिरकार उन दोनों का घास का घर बन के तैयार हो जाता है और वो दोनों उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। अचानक एक दिन तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगा। चिड़िया का घर कमज़ोर था। वो ज़मीन पर गिर जाता है और घर टूट जाता है, जिसकी वजह से चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में भीगने लगे। चिड़िया बहुत परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने बच्चों को लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है, जहाँ वो रुक जाती है।
और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी अंदर से एक कौवा बोलता है। कौन है? क्या हुआ? कौवा जी, क्या हम आज आपके घर में रुक सकते हैं? तेज बारिश के कारण मेरा घर उड़ गया, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। कौवा बोलता है। तो मैं क्या करूं? अगर मैंने दरवाजा खोला तो बाहर से ठंडी हवाएं अंदर आने लगी। मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं, वो जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो तीनों कौवे की यह बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वो जंगल से बांस के टुकड़े को इकट्ठा करती है और जल्द ही एक बांस का नया घर बना लेती है, जिसमें वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश होने लगती है। लगातार कई दिनों तक बारिश होती है, जिसके कारण कौवे का घर का छत उड़ जाता है। उसके घर में पानी आ जाता है। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी उसे चिड़िया का बनाया हुआ घर दिखाई देता है। वो जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तभी चिड़िया बोलती है। कौन? मैं, कौवा। चिड़िया बोलती है। अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। कौवा अपने बच्चों को लेकर अंदर आ जाता है और उन्हें सुला देता है। तभी उसे चिड़िया के साथ किए बर्ताव के बारे में याद आया और वो शर्मिंदा हो गया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दी। मुझे माफ कर दो। चिड़िया, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कौवा जी, जब तक आपका दूसरा घर नहीं बन जाता तब तक आप मेरे घर में रह सकते हैं। कौवा बोला। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे साथ मैंने इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं जल्द ही अपना नया घर तैयार कर लूँगा। कुछ दिनों बाद कौवा दूसरा घर बना लेता है और वो सब चिड़िया के घर से अपने नए घर में चले जाते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक पिंकी चिड़िया रहा करती थी और ठीक उसके सामने एक कौवा रहा करता था। कौवा बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सोता रहता था। जब भूख लगती तब वो किसी से मांगकर खा लेता था। और वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया अपने बच्चों के निकलने के खुशी में दिन भर मेहनत करके दाने जमा करती रहती थी। अरे, मेरा घोंसला तो बहुत ही कमजोर है और बरसात भी आने वाला है। मुझे जल्द ही दूसरा नया घोंसला तैयार करना होगा, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। वो बहुत मेहनत करती और आखिरकार उसने एक नया घर बना ही लिया था। मैंने अपना नया घर बना लिया है। अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे अंडे बारिश में नहीं भीगेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कौवे को बारिश की कोई फिक्र नहीं थी। वो दिन भर सोता रहता। एक दिन पिंकी चिड़िया उसके पास गई और बोली, अरे कौवे भैया, तुम दिन भर आराम करते रहते हो। बारिश आने वाला है। मैंने तो अपना नया घर बना लिया है और तुम भी अपना घर दूसरा बना लो। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना नया घर बना लिया है तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। जब बारिश होगा तब मैं देख लूँगा, ठीक है?
तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया कौवे की यह बात सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। मैंने तो कौवा भैया की अच्छाई के लिए कहा था, वो तो खामखा मुझ पे भड़क गए। दिन बीतते गए। अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। चिड़िया के घर में एक भी बूंद पानी नहीं जाता, जबकि दूसरी तरफ कौवे का पूरा घोंसला पानी से भीग जाता है। अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुगे खेत। हमें अपना ख्याल खुद से ही रखना चाहिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।